The graph of a quadratic polynomial px passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6, 0। हिंदी में बता देता हूं, अगर कोई ग्राफ है किसका, द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है p ऑफ x, जिसमें कि x क्या है, चर है या वेरिएबल है, वो किस किस पॉइंट से गुजर रहा है, -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6 और 0। ये क्या होते हैं, ये निर्देशांक हैं। ये किसके हैं, ग्राफ के x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक हैं। तो जो पहले वाला नंबर होता है, इसमें प्रत्येक ये जोड़ा है, युग्म है, पेयर है, इसमें पहले वाला नंबर होता है वो x अक्ष को डिनोट करता है और दूसरा वाला नंबर होता है वो y अक्ष को डिनोट करता है। तो अगर हम पहले ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाएं जैसे ऐसे, तो इधर x, ये इधर x माइनस, इधर y, इधर y माइनस, ठीक है। पहले वाले जो निर्देशांक हैं उनको अंकित करेंगे, -6, x क्या है, -6 है, यानी कि इधर तो प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, तो मान लें अगर यहाँ पे -6 है, चलिए y क्या है, 0, अगर y 0 कहाँ पे, 0 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इन दोनों के कहाँ पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 - 0, इन दोनों x और y x की वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया। दूसरे वाले में 0 - 30, x की वैल्यू 0 है तो 0 तो यहाँ पे होगी, और y की क्या है, -30, तो -30 ऊपर तो प्लस है y का, और -30 नीचे होगा। तो हम अगर यहाँ मान लें, यहाँ पे -30 है, तो कहाँ पे ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं, देखो x की वैल्यू 0 है तो इस यहाँ पर 0 रहेगी, और 30 यहाँ पे है तो यहाँ पर ही ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं। तो 0 - 30, x का पहले लिखना होता है, तो 0 - 30 हमने लिख दिया। चलिए तीसरा वाला लिखते हैं, 4 - 20, x क्या है, 4 है, तो यहाँ पे प्लस का है 4, तो यहाँ पे होगा 4, ठीक है। और दूसरा क्या है, -20, यानी कि जो y की वैल्यू है -20 है, तो -20 तकरीबन यहाँ पर होगी। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो x के लिए हम नीचे की तरफ डॉट खींचने पड़ेंगे, इस पर लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू नीचे की तरफ है, और y के लिए हमने इधर ऐसे डॉट लगाना है y को। तो जहां पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं वहां पर ही ये उपस्थित होंगे, 4 - 20, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज आएगी। अच्छा अगला वाला देख लीजिए, 6 और 0, 6 x की वैल्यू है, यानी 4 से थोड़ा इधर होगी, तो यहाँ पे जैसे 6 हो गया x अक्ष का,